मीर हामिद हुसैन मूसवी साहिब अबकातुल अनवार। लखनऊ में हुसैनिया गुफरामाब के सामने ये जो मज़ार आपको दिखाई दे रहा है, ये मीर हामिद हुसैन मूसवी का है। कौन है मीर हामिद हुसैन मूसवी? ये फर्जंद है मुफ्ती कुली मूसवी के, जो कि शागिर्द थे किबला गुफरामाब के, जिन्होंने पहला जवाब तैयार किया था तोहफा असना अशरिया। लेकिन इनके बेटे ने जो काम किया, मीर हामिद हुसैन ने जो काम किया, यानी अबकातुल अनवार की तदवीन। खुदाई रहमत कनद मीर हामिद हुसैन हिंदी रो किताबी नविश बिनाम अबकातुल अनवार। अबकातुल अनवार के मुतल्लिक़ खुमैनी बुच्चिकन फरमाते हैं कि ये किताब अबकातुल अनवार ज़माने ग़ैबत कुबरा में तशय्युअ के लिए हुज्जत कुबरा। ये मकाम है किबला हामिद हुसैन मूसवी। विलादत इनकी 1246 हिजरी में, जबकि 1200 हिजरी के अंदर किबला गुफरामाब नजफ से हिंदुस्तान वापस आ चुके थे। और ये वो शख्सियत हैं कि उस तोहफा असना अशरिया का जवाब देने के लिए कितनी जहमतें उठाई। आप तारीख पढ़िए, आपको मालूम होगा। एक एक रिवायत ढूंढ कर लाए जो छुपाई जा रही थी, लोगों के सामने नहीं लाई जा रही थी। और वो एक किताब तोहफा असना अशरिया, उसका जवाब 30 जिल्दों में लिखा है। और वो जिनका दावा था कि तोहफा का जवाब कोई नहीं दे सकता, वो आज तक अबकात का जवाब नहीं दे सके। मीर हामिद साहब अदबी अरब में मुसल्लत थे। रिजाल अहले सुन्नत के ऊपर तो बहुत, शायद आगा मीर हामिद साहब से ज़्यादा किसी का कंट्रोल भी तारीख़ तशय्युअ में इतना नहीं होगा जितना मीर हामिद साहब और उनके बेटे नासिर मिल्लत का रिजाल अहले सुन्नत के ऊपर तसल्लुत और कंट्रोल था। यानी अगर आप हिंदुस्तान के कुछ नाबगा शुमार करना चाहें और नाबगों की भी फिर महदूद करना चाहें तो मीर हामिद साहब का नाम आएगा हतमन। इस्लामी लीग के एक किताब है जो मक्का में है, हिंदू अरबिस्तान के अंदर है, सऊदीया के अंदर है, सुन्नी आलिम की किताब है अहले सुन्नत की, कि जिसके अंदर कुछ मतालिब ऐसे हैं कि जो मेरे इस किताब के काम आएंगे। मीर हामिद साहब ने मक्का का सफ़र इख्तियार किया, वहाँ पर उस आलिम अहले सुन्नत का घर तलाश किया। तो ये इन्होंने जो मशहूर रवैया है कि अपने को एक सुन्नी साबित बताया और कहा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, और लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ पैसा घट गया है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ खिदमत करूँ ताकि मैं वापस हो जाऊँ। कबूल कर लिया गया। तो इनका मामूल ये था कि दिन में काम करते थे और रात में जो है वो नुस्खा बर्दारी करते थे, यानी उस किताब को नकल करते थे। उलमा कहते हैं कि वापस जमा किया और हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। रास्ते में जब आ रहे थे, किश्ती के ऊपर सवार थे कि ऊपर बैठे थे छत के ऊपर, तो हवा ने झोंका लगाया और किताब जो आगा साहब के पास पड़ी थी कागज़ के अंदर, ये फ़ौरन कूद गए और उस संदूक को निकाला। वो किताब इस वक्त भी किताब खाना नासरिया में मौजूद है। इसके ऊपर पानी और छींटे और ख़राबी जो हुई थी अभी तक है, रिसाले में किताब महफूज रखी हुई है। किताब को बचाते हुए आपकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि आप तैराकी नहीं जानते थे, लेकिन इश्क ऐसा था क्योंकि जानते थे कि मुखालिफिन ने एतराज़ उठाया है हमारे मकतब पे, और वो जो एतराज़ उन्होंने उठाया, अगर टाइमली उसका जवाब ना दिया गया तो हमारे मकतब पे उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लोगों के दरमियान ये मशहूर हो चुका था कि तोहफा असना अशरिया के आ जाने के बाद मकतब तशय्युअ हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा। शाह वलीउल्लाह के पोते ने जब वो किताब लिखी तोहफा असना अशरिया, तो उसमें 60 सफ़ों पे मुश्तमिल एक मजमून था इमामत के मौजूद पे, जिसमें इमामत पे एतराज़ात उठाए गए, मकतब तशय्युअ के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान उठाए गए। उन 60 सफ़ों का जवाब 15 जिल्दों में दिया किबला हामिद हुसैन मूसवी ने, क्योंकि 30 जिल्दों की किताब है ये अबकातुल अनवार। पहली 15 जिल्दें कामिलन जवाब है तोहफा असना अशरिया का, और अगली 15 जिल्दों में फिर उनके मकतब पे सवाल उठाया है कि तुम हम पे सवाल उठाते हो, लो हमने तो दे दिया जवाब, अब तुम आओ और इन 15 जिल्दों के सवालात का जवाब दो, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आयतुल्लाह मर्शी नजफी फरमाते हैं कि इस किताब अबकातुल अनवार का मकाम इल्मी हवाले से अल्लामा अमीनी की किताब अल-गदीर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर लिखी तो उनके सामने अबकात जैसी एक किताब मौजूद थी जिससे मवाद लिया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया था। अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर लिखने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र किया।
आप लखनऊ आए, यहाँ से मवाद लेकर गए। लेकिन जब किबला मीर हामिद हुसैन मूसवी ने अबकात लिखी तो उनके सामने पहले से कोई नमूना मौजूद नहीं था। ये सब उनकी अपनी मेहनत है। और इसी किताब की वजह से आपके ख़ानदान को ख़ानदान अबकात कहा जाता है, जिस तरह से किबला गुफरामाब के ख़ानदान को ख़ानदान इज्तिहाद कहा जाता है।